अब देखो, भगवान देव नारायण ने शेर ने दूध पिलाई जी, उसका पूर्व जन्म की कथा सुनो। शेर ने पहले जन्म में कैकेयी थी, ये भरत की माता थी। ये त्रेता युग की बात है। कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था। फिर राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस आए थे। उस दिन अयोध्या के लोग श्री राम जी से मिलने गए थे, परंतु कैकेयी अपनी गलती मानकर मिलने नहीं आई। फिर श्री राम जी कैकेयी से मिलने गए, तब कैकेयी राम जी को कहकर रोने लगी और कहने लगी कि लाला, हमसे बहुत गलती हुई थी जो आपको वनवास भेज दिया। तब श्री राम जी ने कहा था कि माता, आपने बहुत अच्छा किया, वहाँ पर हमने रावण को मार दिया और 33 करोड़ देवी देवताओं को आज़ाद किया। इस बात से हमने बहुत खुशी मानी है। तब कैकेयी ने कहा कि आपने खुशी मानी है तो आप हमारे गर्भ से जन्म लेने का वचन दो। तब श्री राम जी ने जन्म लेने का वचन दिया और कहा कि माता, मैं तुम्हारे द्वापर युग में जन्म लूँगा। द्वापर युग में तुम देव के नाम से प्रकट होगी, तब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा। फिर दूसरा जन्म में देव के नाम से प्रकट हुई, जिसके श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। वह वासुदेव जी की श्री कृष्ण भगवान को गोकुल में ले जाने लगे। तब माता देवकी ने कहा कि लाल, आप गोकुल में जा रहे हैं, पर हमारा दूध तो पी कर जाओ। तब कृष्ण ने कहा कि मामा कंस आ जाएगा तो जंग मच जाएगी। माता, मैं आपका दूध मैं अगले जन्म में पीऊँगा। तब माता ने कहा कि लाल, अभी तो आपको त्रेता युग का क्रोध है, पर आपका मुझे पता तो बताओ, मैं आपको दूध पिलाने कहाँ पर आऊँगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि माता, मैं अगला जन्म में देश मेवाड़ में एक साधु नाम की गुजरी के झोड़िया में आऊँगा। तब तुम हमको शेरनी बनकर वन में आकर दूध पिलाना, क्योंकि आपने हमको वन में भेजा था, तो आप वन में ही हमको दूध पिलाना है। ये श्री कृष्ण भगवान इनको पहले ही वचन दे चुके थे। फिर कलयुग में श्री देवनारायण भगवान का अवतार हुआ है। तब यह कैकेयी शेरनी बनकर आई थी और देवनारायण को दूध पिलाया था। और यह कैकेयी को त्रेता युग में वचन दिया था। तब श्री देवनारायण ने कहा कि माताजी, अब तो मैं पी लिया है, अब आपका दूध। तब माता ने कहा था कि पी लिया लाला, अब वह तेरा गुस्सा खत्म हो गया। देखो, इन 4 युगों में 24 अवतार हुआ, जिसमें शेरनी का दूध नहीं पिया है। देव अवतार में शेरनी का दूध पिया है। फिर दूसरे दिन का विश्राम माता साडू ने मंगरोप गांव में किया, जो भीलवाड़ा जिले में है। ऐसा कहा जाता है कि माता साडू ने वहां पहुंचकर छाछ बिलोई थी और जनमानस में ऐसी धारणा बैठी हुई है कि वहां पर माता ने छाछ ढोली थी, जिससे वहां पर कड़ी की खान अर्थात घरों को पोतने के काम आती है, वह बन गई है, जो अभी भी माता साडू के नाम से मशहूर है, जहाँ पर देव महाराज का मंदिर बना हुआ है और बहुत बड़ा भीड़ है। इसके बाद खाल गांव, जो जिला मंदसौर में है, उसमें विश्राम लिया था। वहाँ पर एक गाय हड़की हो गई थी, जो देव महाराज के हाथ फेरने से ठीक हो गई। वहाँ पर एक पानी का नाला है, वह बहरा है, उसका नाम हड़किया नाला है। खाल है, वहाँ पर देव महाराज का बड़ा मंदिर बना हुआ है, जिसके बाद माता साडू जी कितना ही विश्राम लेती हुई गई है। इसके बाद माता साडू ने धारानगर की अम्बा देवी माता जी के स्थान पर विश्राम लिया था और वहाँ माता साडू ने देवी को प्रणाम करके कहा था कि हे देवी माँ, तुम हमारे बालक को रक्षा करना। ये बालक बड़ा होकर घोड़े पर सवार होकर वापस गोठा में आएगा,
तब मैं आपके द्वार पर जागरण कराकर जाऊंगी। उसी माताजी का नाम अम्बा देवी था। फिर वहाँ से माता साडू देवास के रास्ते चल पड़ी। आमा नीमा दोनों भाई तो गायों को छोड़कर देवास में जा पहुँचे थे। इतने में पीछे से माता साडू भी पहुँच गई। जाते ही नाना ने देवी महाराज का खूब लाड़ लड़ाया था। माता साडू ने अपने माता पिता से बहुत भाई भौजाई से मिली है और भौजाई साडू जी के पांव लग गई। दूधा जी ने माता साडू को एक अलग ही मकान रहने के लिए दे दिया था, जिसमें साडू जी अलग ही रहने लग गई थी। वहाँ देवास में माता साडू ने देव जी का पालना खाल दिया था और वहाँ पर हीरा दासी देव जी को झुला देती थी। माता साडू अपने पियर में बड़े आनंद के साथ रहने लगी। तब कुछ दिनों के बाद देवी महाराज बड़े हुए और खेलने लगे। उसके बाद बिजोरी कांदरी की कथा आती है। बिजोरी कांदरी ने समुद्र के किनारे महाराष्ट्र में राजा बुद्ध के दरवाजे पर बड़द रोप रखा था और बिजो नौकर चाकर पंकावतिया ढोलक बजा रहे थे। बिजोरी बड़द पर चढ़कर पहले बिजोरी को रात में सपने में दर्शन दिया था कि बगड़ावत भारत युद्ध में ख़त्म हो गया है, पर बिजोरी ने ये बात नहीं मानी कि यह तो सपने वाली बात है। फिर गोटा में है भवानियाँ गुर्जा कांवड़ियाँ वापस समुद्र की खाइयों में गई थी और वहाँ बिजोरी कांदरी को मतवालों का समाचार सुनाया था और कहा कि तुम यहाँ क्या नाच दिखा रही हो और मतवाला का नाम ले रही हो। सवाई भोज तो तुम्हारे दातार और 24 बगड़ावत खारी नदी के किनारे ख़त्म हो गए हैं। मैं उसके भारत लड़ाई में से ही आ रही हूँ। बिजोरी कांदरी ने बगड़ावत का समाचार सुनते ही आंखों में से आंसू बहने लगे और नाच गान को भूलकर कोयल की तरह रोने लग गई। वहाँ पर देखने वालों जनता कहने लगी कि ये कोई रोने वाला का बहाना और नकल बना रही है। फिर बीजा पकाउंजा ने बिजोरी कांदरी से पूछा कि न तो बादल न बिजली नहीं वर्षा की रुत आई, फिर कोरा अंबर में जल की बूंद कहाँ से आई। पंकावत ने कहा कि अरे बिजोरी, तुम नाच गाना कैसे भूल गई और ये आंसू किस कारण से आए। फिर बिजोरी ने कहा कि न तो बादल न बिजली न ही वर्षा की रुत आई। अरे बीजा पावना, अरे बीजा आपना धनी बगड़ावत खारी नदी के किनारे ख़त्म हो गए, जिससे मेरे नयनों में आंसू की धार बह आई। पंकावतिया ने कहा कि अरे बिजोरी, तू तो झूठ बोलती है कि यहाँ से गोठा कहा पासला 750 कोस है। यहाँ पर तुमसे बगड़ावतों का समाचार कौन कह गया। फिर बिजोरी ने कहा कि मुझे रात में सपना भी आया था, पर मैंने सपने वाली बात तो झूठी मानी, लेकिन अभी हमसे वह गुर्जा कांवड़ियाँ यह कह रही है कि वहाँ से ही आई है और इन्होंने सारा हाल सुनाया है। तब बिजोरी बांस के नीचे उतरकर बीजा पंकावतिया और बिजोरी दोनों ही जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर दुनिया कहने लगी कि बगड़ावत भी कौन थे, जिसका हाल सुनकर यह मांगते लोग भी रो रहे हैं। राजा बुद्ध ने भी बिजोरी से पूछा कि बगड़ावत ऐसा कौन था जिससे तेरी आंखों में आंसू आ गए। बिजोरी ने कहा कि हे राजन, मैं इस दुनिया में सभी जगह फिर गई हूँ। एक समुद्र से दूसरे समुद्र के बीच में घूम चुकी हूँ। आज तक मुझे 18 वर्ष हो गए हैं गोठा से आए हुए, पर गुजर बगड़ावत जैसा दातार मेरे को कहीं भी नहीं मिला। फिर बिजोरी ने कहा कि भोजन तो माता कुंती से ही गया और भारत गया राजा भीम से, और दातारी तो सवाई भोज से ही गई
छह गया वेद पुराण। अब तो सवाई भोज जैसा दातार इस धरती पर नहीं है। राजा ने कहा कि हे बिजोरी बगड़ावतों ने ऐसा क्या दिया? तब बिजोरी कहती है कि बगड़ावतों ने 9 करोड़ का दान दिया था। फिर राजा ने कहा कि बगड़ावत गुजर बहुत भगवान है। वहाँ से बिजोरी ने बांस बड़द उपाड़ कर बांसों को हाथी घोड़ा ऊँट भर कर लाद लिया और घोटा से रास्ते चल दिया और गुजरात में होते हुए माड़वा में आई। तो बिजोरी ने सोचा कि पहले देवास में चलकर बगड़ावतों का समाचार पूछना है, उसके बाद घोटा में चलेंगे। बिजोरी को चलते चलते बहुत दिन लग गए थे। फिर वह देवास में पहुंची। तब देवनारायण भगवान पैर चलने लग गए था। बिजोरी कांदरी देवास के कांकड़ में आते ही ढोलक बजाती गाती मतवाड़ा का नाम लेती हुई गांव में आ गई और वहां डेरा लगा दिया और गाना गाती रही। माता साडू ने आवाज़ सुनी तो हीरा दासी से कहा कि इस देश में बगड़ावतों का नाम लेने वाला कौन आ गया है? मैंने मतवाड़ा के नाम की आवाज़ सुनी है। फिर माता साडू ने हीरा दासी से कहा कि हमारे पिता दूधाजी की ही रेवड़ी पे चढ़कर देखो कि ही सवाई भोज का नाम लेने वाला कौन है। तब हीरा दासी ने रोड़ी पे जाकर देखा तो बिजोरी कांजरी का पड़ाव है। हीरा ने जब डेरा में जाकर पूछा कि आप कौन हो? तब बिजोरी कांजरी ने कहा कि अरे भाई, हम तो बिजोरी कांजरी वाले हैं। यहाँ पर माता साडू का पियर है, जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और आप कौन हो? हीरा कहती है कि हम तो हीरा हूँ, माता साडू की दासी। फिर बिजोरी ने बगड़ावतों का समाचार पूछा। तब हीरा दासी ने कहा कि माता साडू तो यहाँ पर ही है। फिर हीरा ने कहा कि बगड़ावत तो बेकुट धाम को पहुँच गया है, खेड़ा उजड़ हो गया है और माता साडू के भगवान देवनारायण के नाम से अवतार हो गया है, जिसको लेकर पियर माड़वा में आई है। बिजोरी कांदरी बिजो पकावतिया माता साडू के पास जाकर दुआ शीश राम राम किया और माता साडू बिजोरी को देखकर रोने लग गई और उनके साथ ही बिजो पकावतिया और बिजोरी कांदरी भी रोने लग गई। नगरवासी उनके रोने की ही आवाज़ सुनकर देखने आ गए। फिर दूधाजी और माता कमलावती ने आकर उनको विश्वास दिलाया। फिर बिजोरी कांजरी ने खेड़ा का और बगड़ावतों के मरने का समाचार माता साडू से पूछा और कहा कि हे माता, मैं तो उनको मंगली चबूतरे पर बैठा हुआ छोड़कर गई थी और हमको काकड़ तक भी सारा भाई पहुंचाने आए थे। माता साडू कहती है कि उनको ईश्वर ने तो इतनी ही उम्र दी थी, वह पूरी हो गई और उनके जाने का समय भी नज़दीक आ गया, इसलिए उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी। महापुरुष ने एक चौपाई में ठीक कहा है कि लेख लिखा करतार ने छठी रात का अंक, जिसमें से तल गठे न राई और बड़े न रहे जीव का सिंह। होने हार हृदय बसे, होने हो सो होई और करम लिखोड़ी, ना टले करो उपाय सोई। इस वजह से उनका समय पूरा हो गया था, इसलिए बुआलगढ़ का राजा हृदय सोलंकी की बाई का सवाही भोज के साथ लगन टीका आ गया था। तो उसने अपने धर्म भाई मानकर राणा नगर का राजा दूजन साल के साथ विवाह कर दिया और खर्चा का पैसा भी उसी ने ही दिया और फिर रानी को भी वही ले आए। तब राणा जी फौज लेकर गोठा में आ गया। वह रानी भी शक्ति का अवतार थी। फिर उसी रानी ने बगड़ावतों का शीश मांग लिया और बगड़ावतों ने अपने हाथ से शीश काटकर रानी को दान में दे दिया था। रानी उसके शीश की मुंडमाला को पहनकर बेकूट चली गई और सभी गुजरियां अपने पतियों पर सती हो गई है और कुटुंब कबीला सभी खत्म हो गया।
तब बिजोरी कांजरी ने पूछा कि आप सती क्यों नहीं हुई। तब माता साडू ने कहा कि मुझसे तो भगवान ने पहले ही मना कर दिया था, जिस वजह से सवाई भोज पर सती नहीं हुई। इसके बाद कमल के फूल में देवनारायण अवतार रूप में आए हैं। वहाँ पर राणा दुर्जनशाल हमको दुख देने लगा, जिस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर माता साडू ने कहा कि बिजोरी तुम्हारा गहना सवाई भोज का कंवर मेहदू के पास है। कंवर मेहदू जी अजमेर के राजा बिरसड़दे के पास है। आप तो सीधे ही सुसनेरी में चले जाओ, वहाँ पर छोटू भाट है, उनसे सारा ही समाचार मिल जाएगा। फिर बिजोरी ने देवास में बढ़त रोप दिया। फिर जिस समय नारायण पैदल चलने लग गए थे, माता साडू ने उस बिजोरी को दान पुण्य बांट दिया और नारायण ने सवाई भोज के हाथ की हरी मुंदड़ी दी थी। बिजोरी कांजरी ने माता साडू से कहा कि हे माता, तुम सोच मत करना, ये तो किसी दिन घोड़े पर सवार होकर और उन अपने हाथ में भाला धारण करके वापस गोठा में जाकर फिर से उन्हें वापस बसा लेंगे। यह भी अपने पिता सवाई भोज के समान ही अपना नाम इस दुनिया में करेगा। बिजोरी बहुत ही दिनों तक तो वहाँ पर ही रही और फिर वहाँ से चली जो सुसनेरी आ गई। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। अब आगे की कथा बिजोरी कांजरी की छोटू भाट से मिलने की कथा चालू हो बोली। और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। बोलो देवनारायण भगवान की जय।